पमा जी, एक महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सीलिंग के खिलाफ। अभी आपने बाइक रैली भी निकाली, इससे पहले आपने सब्जियां भी बेची, तो क्या आपका परिणाम क्या रहा? कुछ प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, भूखे से पूछेंगे ना तो उसको क्या चाहिए, उसको दो रोटी चाहिए। हमें पूछेंगे तो हमें यही है कि हमारी दुकानों की सील खुल जाए, जो सील हुई पड़ी है मार्केट में वही है। और जब तक नहीं होगा तब तक चिल्लाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे। हमारा यही मकसद है कि सरकार जब सदर बाज़ार 95% कमर्शियल मार्केट है, तो किस प्रकार यहाँ पर सीलिंग की गई इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार ये सीलिंग हुई है इसको डीसील जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है। इस समय 1 महीना हो चुका है, व्यापारियों के पास ना तो कोई और रोजगार है, ना ही उनको ये लग रहा है किस प्रकार का वो काम करें। ईएमआई उनको देनी पड़ रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं, जीएसटी वालों से नोटिस आने शुरू हो गए हैं, और जो लेबर की तनख्वाह भी कैसे दे। इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार से लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा था कि चुनाव से पहले वादा किया था कि कोई भी दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी, और चुनाव के बाद ही एकदम यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई हो गई, जबकि उन्होंने कहा था जो सील हुई पड़ी है वो भी खोली जाएंगी। तो ये क्या कारण हुआ है, किस कारण हुई है? जबकि दोनों पार्टियां ये लगी हुई हैं आपस में खींचतान में कि हमारा मेयर हमारा मेयर। कोई पार्टी ये नहीं लगी हुई हम सील करवाएंगे हम सील करवाएंगे। क्यों व्यापारी को अंधेरे में छोड़ दिया गया? क्यों व्यापारी की कोई बात नहीं सुनी जा रही? क्यों व्यापारी को ये रखा जा रहा है कि व्यापारी अनाथ है? व्यापारी वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, जो सरकार को रोजगार, सरकार को फंडिंग देकर विकास के ऊपर पूरा योगदान देता है। मगर जब भी कोई बात होती है, देखिए कोरोना काल से भी हम कितनी बुरी तरह से निकले हैं, और व्यापारी ने कभी भी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाए, लोगों को खाना भी खिलाया, अपने पूरे भंडारे खोल दिए, चाहे अपने घर पे कुछ था कि नहीं था। मगर सरकार ने कभी भी व्यापारी की नहीं सुनी। इससे हमें बड़ा दुख लग रहा है। और जिस प्रकार हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो, क्योंकि G20 के ऊपर भी जल्दी हो रहा है, इसका मैसेज गलत ना जाए पूरे वर्ल्ड में कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, केंद्र सरकार से भी, एलजी साहब से भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी, एमसीडी कमिश्नर से भी, क्योंकि मेयर तो बने नहीं है, और तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द दुकानों की सील खुलवाई जाए, और जो भी मार्केटें 70% से ऊपर है, जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ है, उन मार्केटों में कोई भी सील ना की जाए। कुल मिला के तो अभी आप लोगों का प्रदर्शन मतलब जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, एंड तक जारी रहेगा, जब तक ये सीलें नहीं खुल जाती, सरकार आश्वासन नहीं दे देती कि आगे से सील नहीं होगी। हम जल्दी पार्लियामेंट का घेराव करने वाले हैं, और उसके ऊपर हम ये बात रखेंगे, हम पार्लियामेंट की ओर कूच करेंगे, क्योंकि हमने एलजी हाउस भी चले गए, मुख्यमंत्री निवास भी चले गए, एमसीडी कमिश्नर के पास भी चले गए, और उच्च अधिकारियों और नेताओं के पास चले गए, मगर अभी तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारा घेराव पार्लियामेंट की ओर है। इस सीलिंग से कितने व्यापारी प्रभावित है? देखिए, व्यापारी ये मत सोचिए वो दुकानें कितनी हैं। एक दुकान में कम से कम भी 20-25 बंदों को रोजगार देती है एक दुकान, जिसमें वहाँ की लेबर भी है, चाय वाला भी है, उसके अलावा कोई और भी लोग हैं जो काम करते हैं, अपना जॉब वर्क भी करते हैं, कोई माल लेने वाला होता है, कोई देने वाला होता है। इससे कई हजारों बंदे जो बेरोजगार हो गए इन दुकानों से लोगों। ठीक है, अब एक संदेश दे दीजिए सरकार के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए हम यही कहना चाहेंगे, सरकार का सहयोग पूरा व्यापारी जगत देता है, हमेशा देता है, और हमें यही उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुने, हमें सड़कों पे ना उतरना पड़े। हम तो व्यापारी हैं, हम तो व्यापार पे अपने विश्वास रखते हैं, हम व्यापार करके ही चलते हैं। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द निर्णय लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार वो कहते हैं हम चाइना को टक्कर देंगे, हमने यहाँ पर अपना मेक इन इंडिया बनाना है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी इस पे हस्तक्षेप करके ये सीलें खुलवाए, और आगे से ये निर्णय दे इस प्रकार की कोई भी दुकानें सील ना की जाए जिसमें लोगों का रोजगार खत्म हो, क्योंकि सरकारी तौर पे कहीं पर भी रोजगार की इतनी नहीं है जितना व्यापारी लोगों को रोजगार से जोड़ता है और रोजगार देता है।